हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक्वेरियस साइन की और कुंभ राशि की। कुंभ राशि में देखेंगे कि ये स्पेशल क्यों है। जनवरी का महीना और उसके साथ में जो 2025 है, ये कुंभ राशि वालों के लिए एक विशेष क्यों है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो ये कुंभ राशि के लोग होते हैं, इनमें बहुत अच्छी क्षमताएं कैसी होती हैं और किस तरह से ये जीवन के जो पड़ाव हैं उनमें धीरे धीरे करके वो सफलताएं प्राप्त करते हैं। वो गुण कौन से हैं और किस तरह से वो डेवलप होते हैं। इनकी ग्रोथ का जो मुख्य कारण होता है ये होता है क्योंकि ये जो कुंभ राशि है, ये चंद्र कुंडली से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर इनके लॉर्ड जो है, इनके कुंभ राशि के लॉर्ड शनि होते हैं। इसलिए इनमें इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये लोग कुंभ राशि वाले डेडिकेशन टू देयर गोल्स एंड हार्ड एम्बिशियस होते हैं। ये हार्ड वर्क में जो है काफी आगे चले जाते हैं, क्योंकि इनमें जो कुंभ राशि का जो सही प्रिंसिपल है वो यही है कि चलते रहना और मेहनत करना। ये इस राशि का एक मूल जो गुण कह सकते हैं ये है। दूसरा ये है कि कीप गोइंग व्हेन अदर्स वुड गिव अप। तो ये चीजें इनमें आ जाती हैं कि उन चीजों के प्रति ये बिल्कुल श्रद्धा से लगे रहते हैं और वो कहते हैं कि इसमें ही अचीवमेंट जरूर मिलेगी। तो उसको जबकि स्लो प्रोसेस चलता है, क्योंकि कुंभ राशि का जो लॉर्ड है, जो शनि है, वो धीरे धीरे करके कार्यों को परफॉर्म करने के लिए कहते हैं और एक एक करके निपटाने के लिए कहते हैं, ताकि वो जब काम निपट जाता है तो उनको अति प्रसन्नता होती है। इसी तरह से कुंभ राशि वाले भी, इनमें जो पेशेंस होता है वो एक देखने लायक होता है और उस तरह से काम को करने के बाद ये बहुत सुखी भी महसूस अपने आप को करते हैं। इसके बाद जो तीसरी जो पर्सनालिटी है इसकी, वो ये प्रैक्टिकल होते हैं, रिलायबल होते हैं। ये चीजें भी कुंभ राशि में पाई जाते हैं। इसके साथ साथ में जो डिसिप्लिन जो है, ये धीरे धीरे जो एज जैसी जैसी बढ़ती है वैसे वैसे ये डिसिप्लिन होते जाते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि जो जो इनका पूर्वार्ध होता है वो धीमे धीमे चलता है, लेकिन उत्तरार्ध जो है वो जब 25 साल, 28 साल, 30 साल, 35 साल, 35 साल के बाद ये लोग अच्छी सी प्रोग्रेस भी कर जाते हैं और कई तरह से अचीवमेंट्स भी इनको मिलते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो राशि है, कुंभ राशि है, दे अंडरस्टैंड दैट गुड थिंग्स टेक टाइम। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी अच्छी चीजें हैं उनके लिए लगा रहना बहुत अच्छी बात है। लॉयल होते हैं और ये डेडिकेशन जो इनका है ये देखने लायक होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो इस समय की बात है, इस समय की बात है, जो जनवरी का महीना आने वाला है, इसमें 4-5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और वो है, सबसे पहले तो जो मुख्य रूप से इस जनवरी के महीने में आ रहे हैं, वो 10 जनवरी को एकादशी, पौष की एकादशी आएगी। उसके बाद जो कुंभ राशि वालों को देखना है वो है 13 जनवरी को पूर्णिमा आ रही है जनवरी के महीने में। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। ठीक यहाँ पर मकर संक्रांति होगी, जो कि इनकी राशि के द्वादश भाव में उस समय सूर्य आएंगे, तो मकर संक्रांति होगी। इसके बाद जो है 17 जनवरी को संकट चौथ होगा और उसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या रहेगी। ये जनवरी के महीने का पूरा जो है कुंभ राशि वालों के लिए एक कैलेंडर है। इस कैलेंडर के अनुसार जो एकादशी आएगी, पौष की एकादशी आएगी, उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद पूर्णिमा के दिन भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें। 13 जनवरी को ये जो है पूर्णिमा रहेगी। उसके बाद जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति होगी, इस दिन गणेश जी का जो अथर्वशीर्ष है, पूजा प्रकाश में है गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, उसमें गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें तो ये बहुत अच्छा उस दिन है, और माँ सरस्वती की पूजा करें। इसके साथ साथ में जो 17 जनवरी है संकट चौथ, इस दिन हनुमान जी का विशेष करके सुंदरकांड का पाठ किया जाए तो ये कुंभ राशि वालों के लिए सर्वोत्तम रहेगा। इसके साथ साथ में जो 29 जनवरी मौनी अमावस्या है, उस दिन अपने पितरों के लिए जो एक 1 किलो चावल, 1 किलो आटा और उसमें जो है दक्षिणा रख करके और उसके बाद उसमें धूप रख करके ये आप मंदिर में या किसी नीडी व्यक्ति को दे सकते हैं। इस तरह से ये जो 5 जो इसमें पर्व आएंगे,
5 पर्व इनको समझा जा सकता है। एकादशी भी है, उसके बाद पूर्णिमा है, मकर संक्रांति है, संकट चौथ है और मौनी अमावस्या है। इनको बेहतर ढंग से परफॉर्म करने से मकर, ये जो कुंभ राशि है, इनके लिए जनवरी के महीने में बहुत अच्छा, इनको मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चलिए इसके बाद चलते हैं कि जो जो 2025 की बात कर लेते हैं कि 2025 में शनि जो है ये यहाँ से और यहाँ पर जाएंगे आपके जो लग्न भाव से। यदि कुंभ लग्न है, यदि 11 वहां पर अंक है, तो वहां से यहाँ पर जाएंगे मीन राशि में, जो कि द्वितीय स्थान होगा। द्वितीय स्थान होगा तो ये धन, कुटुंब और वाणी का स्थान होगा, और दृष्टि जो है यहाँ से यहाँ पर होंगी। पहली दृष्टि जो 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 शनि की होगी वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। यहाँ पर जो है आपका सुख स्थान है, और चूंकि यहाँ पर लग्न से सीधे इसी स्थान को देखेंगे, इसलिए जो है ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। पहली दृष्टि, कहा जाता है कि शनि की दृष्टि थोड़ा ठीक नहीं होती, लेकिन चूंकि शनि आपके सेकंड हाउस में होंगे, सेकंड हाउस से 1 2 3, देखिए यहाँ पर शनि की दृष्टि होगी, क्योंकि लग्न से लग्न का भाव भी वही है, और यहाँ पर शनि भी बैठेंगे, सुख स्थान में होंगे। ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए इसमें पॉजिटिवली आपका जो प्रॉपर्टी से संबंधित है, ये चीजें आप 2025 में करेंगे। आपको कार लेनी है 2025 में करेंगे, आपको प्लॉट लेना है 2025 में करेंगे, आपको जमीन लेना है 2025 में करेंगे। इसके साथ साथ में कई और सारे परिवर्तन यहाँ पर आएंगे। देखिए यहाँ पर जो दृष्टि होगी और यहाँ से जो शनि यहाँ पर होंगे, मार्च के 29 मार्च के बाद, वो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। उसमें धीरे धीरे करके जब उसके बाद मई के महीने में यहाँ से जुपिटर यहाँ पर आ जाएंगे। अब जुपिटर को यहाँ पर आने में, जुपिटर जब यहाँ पर आएंगे तो ये भी बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई देगा। इसके पहले मैं आपको एक और दृष्टि जो शनि की यहाँ से दृष्टि होगी, 1 2 3 एक ये है, 4 5 6 7 एक दृष्टि ये है, और 8 9 10 ये दृष्टि है। तो एकादश भाव पर भी जो दृष्टि होगी, क्योंकि ये बृहस्पति का घर होगा, बृहस्पति यहाँ पर होंगे, बृहस्पति का घर यहाँ पर होगा, शनि यहाँ पर बैठे रहेंगे। अब इसका भी प्रभाव बहुत अच्छी होगा। जो शनि की 10वीं दृष्टि होगी वो आपके सीधे लाभ स्थान पर होगी, इनकम स्थान पर होगी, सोर्सेस के स्थान पर होगी, जहां से कि आप कई सारी चीजों की प्लानिंग बना रहे थे और वो रुके हुए कार्य थे, वो सफल होने को होंगी। तो इसमें जो कुंभ राशि के साथ में है, वो जो दृष्टि भी है शनि की, वो दृष्टि भी बहुत अच्छा फायदा कर रही है आपके 2025 में, ये देखने लायक होंगी। उसके बाद यदि यहाँ पर से हम जब बृहस्पति का गोचर देखेंगे, तो बृहस्पति जो है मई के महीने में यहाँ पर आएंगे। अब 14 मई को यहाँ पर आ जाएंगे गुरु, और उसके बाद 18 अक्टूबर को छठे यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर होंगे, और फिर उसके बाद 3 दिसंबर को यहीं पर आ जाएंगे। इस तरह से गुरु का जो ये गोचर रहेगा, ये देखिए यहाँ पर फिर इधर ये बकरी होंगे, फिर उसके बाद यहाँ आएंगे, अतिचार्य होंगे, फिर उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। इस तरह से गुरु का गोचर विशेष प्रभाव डालेगा आपके पंचम स्थान में, और आपके इस स्थान में, इस छठे स्थान से भी कई प्रकार से ऋण, रोग और शत्रु को बहुत अच्छे ढंग से जजमेंट करेंगे, और वहां पर भी रह करके आपके कार्यों का बहुत अच्छा निपटारा करेंगे। चाहे वो कोई केसेस हैं, चाहे वो किसी प्रकार की झगड़े हैं, चाहे वो किसी प्रकार का जो है स्वास्थ्य से संबंधित है, इन सब चीजों को अच्छे तरीके से निपटाने का, और उनको अच्छी तरह से वो, ताकि उसमें रिकवरी हो, इस तरह का प्रयास यहाँ पर रहेगा बृहस्पति का। ठीक बृहस्पति का जब पंचम स्थान में होंगे, तो पंचम स्थान से ये भाव पुष्ट होंगे जो 1 5 9 है, स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव, और आपके यहाँ पे संतान से संबंधित प्रोग्रेस होनी निश्चित है 2025 में। और उसके साथ साथ आपके भाग्य में आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलनी भी निश्चित है, क्योंकि जो गोचर है और गोचर का जो प्रभाव है वो कई तरह से अच्छे परिणाम ला रहा है। यदि यहाँ पर भी आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए अपने हाउस को यहाँ से देखेंगे, अपने हाउस को यहाँ से देखेंगे, और वो भी धन स्थान, वो भी लाभ स्थान होगा, यहाँ पर इनकम सोर्सेस का होगा, जो कि एक बेहतरी को दिखा रहा है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो शनि का गोचर है, और जो शनि के साथ में बृहस्पति का गोचर है, और साथ में राहु जो 18 मई को जो फिर से कुंभ राशि में आएंगे, जो ये रेट्रोगेट चलते हैं, कुंभ राशि में आएंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि इट इज
significant opportunity and challenges for Aquarius sign. It is because of that कि there may be opportunity of acquiring new assets such as vehicles and property, वो यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है इसके इसके साथ साथ में। और उसके बाद साथ में जो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, एंड उसके साथ साथ में जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जुपिटर कंटिन्यूज टू ब्लेस इन द फील्ड्स ऑफ रिक्वायरिंग स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो ये जो जुपिटर का जो गोचर है यहाँ से बहुत अच्छी क्रिएटिविटी और कई सारे स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं आपके लिए। जो ये लाइफ है, ये थिंकिंग है, यहाँ से प्रोसेस जो उसका होगा एक बेहतर रूप से आपके जीवन में आएगा। तो एक तो डेडिकेशन है, एक जो नेचुरल लीडरशिप आपको यहाँ से मिलेगी, साथ साथ में जो अंडरस्टैंड करेंगे आप गोल को वो यहाँ से मिलेगा। दूसरा डिसिप्लिन, यहाँ से आपको कई सारा डिसिप्लिन यहाँ से मिलेगा जुपिटर का भी, और ये मई तक। और उसके बाद जुपिटर यहाँ पर आएंगे। इसी तरह से जो राहु की स्थिति है जब यहाँ पर आएंगे तो कई प्रकार से राहु का भी यहाँ पर सैटर्न के घर में बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। वो आपको प्रैक्टिकल करेंगे और उसके बाद रिलायबल बनाएंगे और कई सारी चीजों में वो आपको सिखाएंगे कि आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ पर करना है। ये सारी अनुभूतियां आपको 2025 में होने वाली है। तो ये था कुंभ राशि का। और मैं ये कहूंगा कि कुंडली को देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि जो आपके ग्रह हैं वो कहाँ पर उच्च के बैठे हुए हैं, अपनी स्वराशि में है, त्रिकोण में है, मूल त्रिकोण में है, कहाँ पर है, अपनी समराशि में है। ये देख करके उसके बाद दशा और अंतरदशा का जो आकलन करना है। इसके साथ साथ में ये भी देखना है कि कितने कितने परफेक्ट रूप से वो भाव हैं और उसके कारक हैं। इन सबको देखते हुए फिर गोचर कुंडली और जो आपकी कुंडली है, इन दोनों को विश्लेषण करने के बाद एक सटीक विश्लेषण आप तक भेजा जा सकता है। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और उसके बाद बताएंगे कि आपके हॉरोस्कोप में क्या चल रहा है और 2025 स्पेशली जनवरी 2025 में क्या है, और उसके बाद किस तरह से आपका ग्रोथ हो रहा है, आपका जो डेडिकेशन है किस फील्ड में ज़्यादा जा रहा है और कहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करने वाले हैं। इन सब का विश्लेषण आप तक ओवर फोन बात की जाएगी और केवल वही लोग जो बहुत नीडी हैं वो संपर्क कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपका कॉल पिक करूंगा। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों तक भी भेजें ताकि सभी लोगों को इसका फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।